Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter solutions and today it's the turn of example number 2. So the example is calculate the molarity of a solution containing 5 gram of sodium hydroxide NaOH in 450 ml solution. क्या करना है बेटा आपको यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है मोलारिटी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे मोलारिटी का फॉर्मूला. मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा अभी तक तो हमें बहुत अच्छे से आ गया होगा. मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ये ध्यान रखना है बेटा कि वॉल्यूम आपको लेनी है लीटर्स में. ठीक है बेटा. और मोलारिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं. मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो आपको यहां पर दो चीजें चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. देखो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है बेटा. क्वेश्चन में आपको दिया है 5 ग्राम ऑफ NaOH. ठीक है, मास पता है, मोलर मास हम निकाल लेंगे, यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. दूसरा क्या दिया है बेटा आपको. दूसरा दिया है 450 ml ऑफ सॉल्यूशन. 450 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये मिलीलीटर में है. तो हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है लीटर में. ओके, तो पहले यहां से कैलकुलेट करेंगे बेटा. सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास. कैपिटल एम से लिख लें इसको. कितना आएगा. सोडियम इज 23 प्लस 16 प्लस 1, टोटल हो गया 40. सो इट विल बी 40 ग्राम पर मोल. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू जितना मास गिवन है आपको 5 ग्राम डिवाइड बाय 40 ग्राम पर मोल. एंड ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो कितना आया 1/8. कैलकुलेट कर लेंगे उसको तो कितना आ जाएगा बेटा 0.125 मोल्स. क्लियर. अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी बेटा. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 450, ये है ml में. तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से. तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो इट विल बी 0.45 लीटर्स. ठीक है. देखो बेटा, या तो आप यहां पर इसको ऐसे कैलकुलेट करके लिख लो, या फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूले में भी इसकी वैल्यूज पुट कर पाएंगे. कैसे करेंगे. देखो यहां पर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया बेटा 0.125 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 और ये है ml में, तो इसको डिवाइड करना है 1000 से. तो जब अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये जो है यहाँ पे 1000 ये चला जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में. ठीक है. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1000. तो कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है. मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया लीटर में. अब बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे. कैलकुलेशन करना तो आसान है. जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा बेटा 0.278 m. इस m का मतलब क्या है, इसका मतलब है मोल पर लीटर. तो इट विल बी 0.278 मोल पर लीटर. और हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब. राइट. तो हम इसको एक और तरीके से लिख पाएंगे बेटा. कितना हो जाएगा ये 0.278 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. क्लियर. आप चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, तीनों सही है. ठीक है, समझ आ गया. तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था. आपको क्या निकालना था बेटा, आपको निकालनी थी मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो आपने निकाल दी. चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले क्या किया बेटा, इन्होंने निकाले मोल्स ऑफ NaOH. 5 डिवाइड बाय 40 0.125 आ गया. फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाली लीटर्स में 450 ml डिवाइड बाय 1000. फिर यहां पे लिखा है बेटा यूजिंग इक्वेशन 2.8. तो एनसीईआरटी तो रिवाइज कर दी इन्होंने, लेकिन चैप्टर का नाम चेंज करना भूल गए. यहां पर इक्वेशन का नाम चेंज करना. राइट. ये होगी 1.8. और ये इक्वेशन कौन सी है बेटा, ये इक्वेशन है आपके पास ये वाली जो आपने लिखा है ना मोलारिटी का फॉर्मूला. ये वही इक्वेशन है, ये लिखी आपने. फिर मोलारिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी. तो कितना आया 0.125 डिवाइड बाय 450 इंटू 1000 और ये 0.278 m. इसको आपने ऐसे भी लिख लिया मोल पर लीटर और इसको आपने ऐसे भी लिख लिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब. सेम ही चीज है. ठीक है बेटा, समझ आया. चलो मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में. तब तक के लिए बाय बाय.